कोचिंग नहीं करी मैंने, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं? स्टार्टिंग में तो मैं बताऊँ, मैंने 3 महीने एनसीईआरटी पढ़ने में वेस्ट करे। अभी जो न्यू एस्पिरेंट हैं, अब वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कहाँ से हम रिसोर्स को कलेक्ट करें, कोई न्यूज़पेपर बोलती है जैसे आपने बताया, तो एक अच्छी डायरेक्शन क्या होगी अच्छी वाली? आपने न्यूज़पेपर का कोई नोट्स बनाया या फिर केवल पढ़ते थे? अगर मैं आपकी बुक लिस्ट की बात करूँ तो क्या-क्या बुक लिस्ट थी आपकी मेंस के लिए? जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है, क्या टिप्स? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, सर का पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सर स्वागत है हमारी टीम पर। थैंक यू। सर पहले अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा कुछ। मेरा नाम सौरभ साक्या है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ हुँ, हुँ। एंड ये मेरा पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू आपका अटेम्प्ट कौन-सा था? मेरा अटेम्प्ट 3rd था, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। पहला मेंस, पहला आपका ये अभी इंटरव्यू देखा है बोर्ड मेंबर का, कौन-सा बोर्ड था? बीवी स्वयं सर का था। बेबी सिंह का। तो आज का एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैसा रहा आपका? अच्छा बोर्ड था, काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था, काफ़ी फ्रेंडली लगे मुझे तो। मोर ओवर डिस्कशन कर रहे थे, कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं चल रहा था, काफ़ी अच्छा बोर्ड था। ओके। जब एंट्री करने से पहले क्या-क्या माइंड में चल रहा था? फिर उसके बाद जब आए तब कैसा लगा? मेरा तो पहला इंटरव्यू था, मतलब बहुत कुछ चल रहा था कि पहला एक्सपीरियंस था कि भाई ऐसा क्या ही चल रहा है मेरे बॉडी में, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था, वो कहते हैं ना डर और साहस एक साथ भाग रहा था बॉडी में। बट फिर बाहर बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, तब भी बहुत अजीब था। बट फिर जब गेट खुलता है, अंदर जाते हैं, फिर बैठते हैं, तब वो डर चला जाता है। आपकी जो क्वेश्चन की शुरुआत थी, किस क्वेश्चन से शुरुआत की गई? उन्होंने तो स्टार्टिंग में मुझसे इंट्रो से स्टार्ट करी थी, फिर बाद में मैम ने मेरे डेफ से रिलेटेड पूछा और जो स्कीम चल रही है कुंभ के बारे में पूछा, पीएम गति शक्ति के बारे में, एमएसपी के बारे में, काफ़ी चीज़ें पूछी। आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको? हाँ, यही पूछा था कि एमएसपी हम कैसे हैंडल करेंगे, वो पूछा था। और ये तुम डीएम हो तो तुम कैसे हैंडल करते हो एमएसपी। ओके। और कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया गया? नहीं, हाँ, बीच में 1-2 बार सर ने बोला था गुड, ये भी नहीं थे कि सारे क्वेश्चन आते थे, जो नहीं आते थे उनके लिए मैं मना कर दिया, बट जो आते थे मैंने उन्हें अच्छे से जवाब किया और 1-2 बार सर ने गुड भी बोला। ओके। आप देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा आपको इंटरव्यू पैनल का माइंडसेट क्या रहता है? क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या रीज़न? मुझे लगता है कि वो है ना ज़्यादा ये पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं कि ये टफ सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, या इसके माइंडसेट में कुछ एंटी गवर्नमेंट या वैसी चीज़ तो नहीं है जो आगे फ्यूचर में जो अगेंस्ट जा सकती हैं। तो यही सब एनालाइज होता है, जो बातों के थ्रू वो एनालाइज करते हैं, जो ट्रेंडी टॉपिक्स होते हैं उन्हें उठा देते हैं उसके थ्रू। ओके। जो आपकी यूपीएससी की जर्नी थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपने? कब से स्टार्ट हुई? यूपीएससी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, हाँ, मेरी एक दोस्त थी, वो उसने बोला कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ एंड मेरा भी ये था कि मेरी सोशल साइंसेस अच्छी थी, तो मैंने कहा मुझे भी करना है। और बाकी फिर मैंने ये भी देखा कि मुझे थोड़ा लोगों की सेवा करना, ये सब करना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता था, तो मैंने कहा मेरा दोनों चीज़ें अलाइन हो जाएंगी कि मैं अपना करियर भी बना सकता हूँ, लोगों की सेवा भी कर सकता हूँ। सो मैंने यूपीएससी के लिए दिया और मेरी सोशल साइंस अच्छी थी, तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट। फिर कैसे स्टार्ट किया आपका जो बेसिक था, कैसे उसको बेस बनाया आपने? बेसिक स्टार्टिंग में तो बहुत ही बिखरा बिखरा सा था कि पहले किसी ने लक्ष्मीकांत बोल दी, वो पढ़ ली, फिर किसी ने कुछ बोल दिया, वो पढ़ लिया, फिर कोई कह रहा है न्यूज़पेपर पढ़ो, वो पूरा पढ़ लिया, फिर मैगजीन पढ़नी है, वो पढ़ ली, बहुत ही कुछ पढ़ा मैंने स्टार्टिंग में। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, इतना सब नहीं पढ़ना होता, ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, अच्छा। तो मैंने चीज़ें ओके। छोटी करी। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या नहीं, सेल्फ? कोचिंग नहीं करी मैंने, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं नहीं, किया? मैंने प्रीलिम्स तक खुद किया था, फिर मुझे सीजन मेंस का वो कोर्स दे दिया था फ्री में पीडब्ल्यू वाले ने, तो मैंने वहाँ पे आंसर्स लिखे थे। ओके। तो ये सारी चीज़ न्यूज़पेपर और ये रिसोर्स को कलेक्ट करना कितना टाइम लग गया ऑल ओवर आपको कंफ्यूजन में होते? स्टार्टिंग में तो मैं बताऊँ, मैंने 3 महीने एनसीईआरटी पढ़ने में वेस्ट करे। मतलब ये नहीं कि वेस्ट मेरे सेंस में इसलिए हो गई क्योंकि उतना नॉलेज था मुझे, क्योंकि मेरी एसएसटी स्ट्रांग थी 10th में भी। तो पर मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कर लेनी चाहिए थी। अब जिसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है वो एनसीईआरटी कर सकता है, बट जिनका थोड़ा बेस स्ट्रांग है उन्हें चीज़ें समझ आती हैं कि भाई अर्थक्वेक कैसे होते हैं, सुनामी कैसे आती है, या बेसिक जो पॉलिटी थोड़ी बहुत उन्हें नॉलेज है, तो वो स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हैं। ओके। अभी जो न्यू एस्पिरेंट हैं, अब वो कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से हम रिसोर्स को कलेक्ट करें, कोई न्यूज़पेपर बोलती है जैसे आपने बताया, तो एक अच्छी डायरेक्शन क्या होगी अच्छी वाली? अच्छी डायरेक्शन ये होगी कि भाई तुम पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें पढ़ना क्या-क्या है, रेदर देन बीइंग बुक कनेक्टर। ये सोचो कि मैं एक ही चीज़ पढ़ूँ और उसे अच्छे से पढ़ लूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा केस जो मैं अपने ही समझता हूँ कि मुझसे
बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ी जाती है ना याद होती हैं। मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि मैं थोड़ा ही पढूँ और थोड़ा उन्हें अच्छे से पढ़ लूँ, तो यही मेरा बिलीफ रहता है। ओके, तो बुक पढ़ने का कैसा तुम्हारा वो था? फर्स्ट रीडिंग मार दी या फिर उसको हाइलाइट लाइक करते थे? मैंने इस जर्नी के थ्रू रियलाइज़ किया कि मुझसे इतना ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ा जाता एंड यूपीएससी में रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो फिर मैंने एक चीज़ एनालाइज़ करी कि पहले मैं क्या करता था, जो भी टॉपिक है उसके जो ब्रॉड सब टॉपिक्स हैं उन्हें देख लेता था स्टार्टिंग में, ताकि मेरे दिमाग में फ्रेमवर्क रहे। फिर मैं कीवर्ड्स उठाता था पढ़ते वक्त हुँ, हुँ। कि ये पढ़ रहा हूँ तो ये कीवर्ड है, ये वो, इन्हें मार्क कर दिया। ऐसे मैं अपना काम थोड़ा है ना शॉर्ट कर देता था, इतना कि नहीं कि पूरा एक साथ ही पढ़ना है और मज़ा भी नहीं आ रहा। मेरा दिमाग इतना रहता है, इतना टॉपिक खत्म है, इतना बचा है, अब इसमें ये कीवर्ड है, फिर बाद में रिवाइज कर लूँगा तो और अच्छे से हो अच्छा, जाएगा। तो जो आप जो जैसे बता रहे हैं कीवर्ड, तो कैसे ब्रेक करते थे कि ये कीवर्ड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? या फिर कहीं से आपको कोई गाइड करता था या कुछ? नहीं, नहीं, मैं अपनी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करता था। मैंने पीवाईक्यू उठाए, मैंने थीम्स पकड़े, हुँ, हुँ। मैंने उसमें ऑप्शंस भी अच्छे से एनालाइज़ करे कि क्या-क्या पूछ रहे हैं, क्या-क्या नहीं पूछ रहे। मैंने ए टू ज़ेड चीज़ें एनालाइज़ करी, फिर उसके अराउंड मैंने कीवर्ड्स उठाए कि ये कीवर्ड है, ये वो है, तो ओके, तो आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट करना शुरू किया या फिर शुरू से ही आंसर राइटिंग कर रहे थे? नहीं, आंसर राइटिंग तो मैं करता था पहले भी, बट एक्सटेंसिवली मैंने प्रीलिम्स की बात करी, आंसर्स लिखे, टेस्ट पेपर्स लिखे और पहले स्टार्टिंग में ना 5-5, 6-6 क्वेश्चंस लिखे, फिर बाद में पूरा-पूरा पेपर लिखा, तो ऐसे किया मैंने तो। न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे या फिर मैगज़ीन पढ़ते थे? मैं मैगज़ीन पढ़ता था, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ने का ट्राई किया है स्टार्टिंग में, बट मुझसे वो पूरी चीज़ एक साथ नहीं पढ़ी जाती, तो रेदर मैं उस टॉपिक को है ना किसी वेबसाइट से सर्च कर लेता था या मैगज़ीन में पढ़ लेता था, छोड़ता नहीं था बट ये था कि न्यूज़पेपर में मुझे है ना हिस्टोरिकल उसकी चीज़ पता नहीं चलती थी, फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक पार्टिकुलर चीज़ बता देते थे, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इतना। तो मैं टॉपिक कवर करता था, पूरे ही करता था, इसलिए मैं ओके, मैगज़ीन आपने करता था। न्यूज़पेपर का कोई नोट्स बनाया या फिर केवल पढ़ते थे? न्यूज़पेपर मैं ऐसे ही नॉर्मली पढ़ता था, नोट्स वगैरह तो नहीं बनाए मैंने उसके। ओके, अगर मैं आपकी बुक लिस्ट की बात करूँ तो क्या-क्या बुक लिस्ट थी आपकी मेंस के लिए? मेंस के लिए हुँ, मेंस के लिए तो मैगज़ीन्स आती हैं मार्केट में और इंटरनेट का मैंने यूज़ करा और नोट मेकिंग। मेरा जो इम्पोर्टेंट मटीरियल था वो नोट मेकिंग था। मैंने टॉपिक्स उठाए और उनको फिर मैंने दूसरी-दूसरी जगह से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो एज़ सच कोई बुक नहीं थी, मेरे टॉपिक्स ही थे जो मैंने पीवाईक्यू देखकर एनालाइज़ करे क्या-क्या पूछा जा सकता है। ओके, जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? क्या टिप्स? मैं यही कहूँगा ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एंड क्या करें अब साथ क्या नहीं करें? क्या करें अब क्या नहीं करें? ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, कम चीज़ें पढ़नी है बट उन्हें ऐसे पढ़नी है कि तुम पेपर में उन्हें याद कर सको। ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं तो पेपर में याद भी नहीं आती क्या पढ़ना है, ये क्या है। एंड दूसरी चीज़ कि थोड़ा सीरियस होके काम करना चाहिए कि अगर तुम 8 घंटे निकाल रहे हो, तो इफ़ेक्टिव निकलने चाहिए रेदर देन तुम 18 घंटे निकाल रहे हो बट उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।